Welcome students. Today we are going to discuss about malaria from chapter 8 Human Health and Disease. So let's start our today's discussion. Malaria has been for thousands of years a very serious disease of the tropical and temperate regions. It was almost eliminated a few years back with the efforts of WHO and our National Malaria Eradication Program. But unfortunately, it has appeared again. मलेरिया जो है काफ़ी समय से एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज़ रही है, बहुत सीरियस डिजीज़ रही है. इट कॉजेज डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने थोड़ा डेवलपमेंट किया, उसके बाद जब मेडिसिन्स वगैरह बनी तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हुआ. लेकिन फिर पिछले कुछ समय से वापस इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. Now, what is the basic root cause of the disease? That is a protozoan Plasmodium. There are various species, varieties of the microorganism which causes the different types of malaria in different parts of the world. But all of them are placed under genera Plasmodium. Species may be differ. What are the symptoms of the disease? The attack of malaria is preceded by tiredness, headache, and muscular pain. Then repeated fever. During the fever, the patient feels chilly and shivers and has acute headache, nausea, and high temperature. After a few hours, the body perspires freely and the temperature becomes normal. The cycle is repeated if no medicine is taken. Blood smears made during fever shows the malarial parasites. No parasites are seen at other times. In chronic cases, there is a general weakness and anemia due to the large-scale destructions of RBCs. This is also accompanied by enlargement of spleen and liver. तो मलेरिया के सिम्टम बेसिकली क्या क्या हैं? टायर्डनेस, हेडेक, मस्कुलर पेन, रिपीटेड फीवर. और फीवर तो जब भी बुखार आता है तो ठंड लग के बुखार आना जिसको कहते हैं हम चिल्स एंड शिवर्स, वो होता है. उसके साथ बहुत तेज़ सर दर्द, हेडेक, नौसिया या हाई टेम्परेचर होगा. और अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया जाए तो ये जो साइकिल है रिपीटेड फीवर की, लगातार कोई रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होती रहती है. अगर इस ड्यूरेशन में जब व्यक्ति को बुखार आ रहा है या उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, अगर ब्लड सैंपल लेकर उसे टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, देर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हम देखें कौन कौन सी स्पीशीज प्लाज्मोडियम की हैं. फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. It causes benign or tertian malaria, which attacks every third day. That is after 48 hours. तो इसके जो symptoms है 48 आवर में अपीयर होना शुरू होते हैं. द फीवर इज माइल्ड, फीवर थोड़ा माइल्ड होता है. दिस स्पीशीज इज वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स. तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन की जो कंट्रीज है वहाँ पर ये स्पीशीज ज़्यादा पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. सेकेंड है हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल. ये पी डॉट लिखा है तो पी रिप्रेजेंट प्लाज्मोडियम. इट ऑल्सो कॉजेज बेनाइग्न टर्शियन मलेरिया विच रिकर्स एवरी 48 आवर्स. इसका भी रिपीटेशन पीरियड वही है. दिस स्पीशीज इज फाउंड ओनली इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. तो ये थोड़ा सा लिमिटेड प्लेसेस पे प्रेजेंट टाइप है मलेरिया का, स्पीशीज का, प्लाज्मोडियम का. थर्ड स्पीशीज है प्लाज्मोडियम मलेरी. इट कॉजेज क्वार्टन मलेरिया which recurs every fourth day, that is after 72 hours. This species is found in both tropical and temperate regions, but it is not very common. और लास्ट टाइप है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. तो ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड और बहुत जिसको हम कहें कि डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ वैरायटी है, because it can alone cause all three types of malaria. It is very severe and often fatal.
एंड इरेगुलर मलेरिया। तो इसके जो सिम्टम्स है बहुत इजीली अपेयर नहीं होते हैं, काफ़ी इरेगुलर टाइप ऑफ सिम्टम्स इसके अंदर अपेयर होते हैं। बुखार आ भी सकता है, ठंड लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, हेडेक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल भी है, और इसी कारण क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हैं, तो इसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, और ये फिर फैटल हो जाता है काफ़ी केसेस में। इट में लीड टू द डेथ ऑफ द person. Now, how the transmission of this Plasmodium uh, vivax or malaria or falciparum takes place? So the malarial parasites are carried from an infected person to the healthy person by female Anopheles mosquito. इसका जो कैरियर है बेसिकली वो एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो की स्पीशीज है एनाफिलिस। उसमें भी केवल जो फीमेल है, दैट फीमेल इज द कैरियर ऑफ द डिजीज. The mosquito pick up the parasite with the blood when it bites an infected person. When this infected mosquito bites a healthy person, parasites migrate into his blood with the saliva, which the mosquito injects before sucking up blood to prevent its clotting. तो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है इसका जो कैरियर है वो एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। जब ये किसी व्यक्ति को बाइट करती है, काटती है, तो फॉर टेकिंग फूड जब इसका ब्लड सक करती है, तो फिर उस समय ये प्लाज्मोडियम जो है ये उसकी बॉडी में एंटर करते हैं डिजीज पर्सन से, और फिर जब ये वापस किसी दूसरे पर्सन को बाइट करने जाती है तो पहले अपने अंदर जो पुराना ब्लड पड़ा हुआ था उसको व्यक्ति की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है। एक्चुअली जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज करती है वो सलाइवा जो रहता है व्यक्ति के ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है, ताकि जब ब्लड है व्यक्ति का, इन्फेक्टेड पर्सन का या किसी का भी, जो ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा मॉस्किटो के, तो अंदर जाके कोगुलेट नहीं हो जाए, तो ये सलाइवा रिलीज करती है। और सलाइवा के साथ जो प्लाज्मोडियम जो रहता है ये वापस किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। इंक्यूबेशन पीरियड एंड लाइफ हिस्ट्री. द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मलेरिया caused by Plasmodium vivax is about 10 days. तो इसके जो सिम्टम्स है फर्स्ट टाइम अपियर होने में अबाउट 10 डेज लगता है, यही इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. देन प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 phases, द टू एंड टू होस्ट. तो ये अपने 2 phases और 2 होस्ट के अंदर अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल को पूरी करता है. एसेक्सुअल फेज इन द ह्यूमन होस्ट एंड सेक्सुअल फेज इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होस्ट. तो इसका एक होस्ट जो है वो ह्यूमन बींग से, जहाँ पर ये अपनी लाइफ का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज पूरा करता है, और इसका जो सेकेंड होस्ट जो है वो है फीमेल एनोफिलिस, जहाँ पर कि अपनी लाइफ का सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है. अगर आप हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर से शुरू करें, जहाँ जहाँ पर हाथ बना हुआ है, तो देखेंगे वहाँ पर एक हाथ बना हुआ है, उसके ऊपर मॉस्किटो है. तो सबसे पहले जो मॉस्किटो जो है जब किसी पर्सन को बाइट करता है, तो अगर इससे पहले उसने किसी एक डिजीज पर्सन को बाइट किया हुआ था, तो उसके जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइटिक कंडीशन है, ये मॉस्किटो की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को बाइट करता है बॉडी पर कहीं भी, तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स जो ऑलरेडी मॉस्किटो की बॉडी में प्रेजेंट है उसकी सलाइवरी ग्लैंड वगैरह में, तो उनको वो इंजेक्ट करता है इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन. अब हेल्दी पर्सन की बॉडी में स्पोरोजोइटिक कंडीशन, इसको याद रखना कि स्पोरोजोइटिक कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम जो है एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में. अब यहाँ पर अलॉन्ग विद द ब्लड सर्कुलेशन इट रीचेस टू द लीवर सेल्स. अब ये लीवर सेल्स के अंदर पहुँचता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ में. अब जब ये लीवर सेल्स में पहुंचता है तो वहां पर जाकर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और फिर लीवर की सेल्स को बस्ट करता है. ऑब्वियसली जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सेल से ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये लीवर की सेल्स को बस्ट करेगा और फिर वहाँ से वो बाहर निकलेगा. तो अब एक बार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज पूरी कर चुका है लीवर के अंदर. अब यहाँ से अब ये जब रिलीज होगा लीवर से बाहर, ये ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में जब ये एंटर करेगा तो वहाँ से फिर ये ब्लड में एंटर करने के बाद आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर ये एंटर करते हैं. अब रेड ब्लड सेल्स में एंटर करने के बाद ये वहाँ पर फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई होती है, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई करती है तो फिर आरबीसीज को भी रप्चर करती है, उनको ख़त्म करती है, नष्ट करती है, और फिर ये वहाँ से जब रिलीज होती है, तो जिस समय ओल्ड आरबीसीज की डेथ होती है, जब ये मरती है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड एज द हीमोजोइन.
ये नाम याद रखना है, हीमोजोइन। तो ये हीमोजोइन जब रिलीज होता है डेड आरबीसी से, तो ये जो बुखार आता है मलेरिया के केस में, जो कहते हैं कि ठंड लग के बुखार आना, जो रिपीटेड साइकिल चल होती है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीमोजोइन। इसको याद रखना है। अब जब आरबीसी को रप्चर करने के बाद ये बाहर निकलती है, तो वहाँ पर इसके दो फॉर्म बाहर आते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड, जो आरबीसी से निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द गेमिटोसाइटिक स्टेज। अब ये गेमिटोसाइट स्टेज में एंटर कर चुका है, विच प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये जो गेमेटोसाइट्स हैं, अब ये ब्लड में प्रेजेंट है। नाउ यहाँ से अब इसकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है। ध्यान से देखिए, मॉस्किटो वाला स्टेज है, नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं डायग्राम में। तो अब ये जो गेमेटोसाइटिक स्टेज है, ब्लड में जो प्रेजेंट है, तो एक मॉस्किटो जब किसी व्यक्ति को बाइट करेगा, अब ये व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन है, इस इन्फेक्टेड पर्सन को जब मॉस्किटो बाइट करेगा, तो अलॉन्ग विद द ब्लड दिस गेमेटोसाइटिक स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम और गेमेटोसाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम, दे एंटर इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। तो अब ये मॉस्किटो की बॉडी में गेमेटोसाइटिक स्टेज में प्लाज्मोडियम एंटर करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना है कि स्पोरोजोइटिक कंडीशन में एंटर कर रहा था वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, और मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर रहा है वो इन गेमेटोसाइटिक स्टेज। अब जब ये गेमेटोसाइटिक स्टेज में मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करेगा, तो फिर ये एंटर करने के बाद मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो उसको इट टेक फूड फ्रॉम द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, तो जब ब्लड उसकी इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो वहाँ पर ये जो मेल और फीमेल गेमेट्स है विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो विच इज टेकन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, तो अब इंटेस्टाइन वाले हिस्से में वहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जो है जाइगोट बनाएंगे। ये जो जाइगोट काइंड ऑफ कंडीशन जो है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोजोइटिक कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है, अब ये यहाँ पहुँचते हैं कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड में। और ये जो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है, जो कि जिसे हम कह रहे हैं स्पोरोजोइटिक कंडीशन, इट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट टू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। तो अब ये जो स्पोरोजोइटिक कंडीशन है, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, और फिर मॉस्किटो में की सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद, अब जब मॉस्किटो नेक्स्ट टाइम किसी हेल्दी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को बाइट करेगा, तो फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड अलॉन्ग विद द सलाइवा, दिस sporozoitic stage again injected in the body of another person. In this way, the transmission of plasmodium takes place. Here is the line diagram of the same, जो हमने अभी डायग्राम डिस्कस किया, ये उसका लाइन डायग्राम है। ध्यान से देखें, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। Sporozoites are infected in the human blood with bite of female Anopheles mosquito. डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर का जो बॉक्स है वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड विद बाइट्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो स्पोरोजोइटिक कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम था, उसको ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट किया जा रहा है, ह्यूमन बॉडी में फीमेल एनोफिलीज उसको इंजेक्ट कर रही है। अब ये स्पोरोजोइट्स रिचेज द लीवर थ्रू ब्लड एंड रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली। तो अब ये स्पोरोजोइट जो है, ये लीवर में पहुंचेंगे ब्लड के साथ, और वहाँ पर ये एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बस्टिंग ऑफ लीवर सेल्स रिलीजेस पैरासाइट्स इनटू ब्लड। अब जब ये लीवर से न्यूट्रिशन लेकर वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फिर ये लीवर सेल्स को बस्ट करेंगे, फिर ये वापस ब्लड में रिलीज होंगे। जब ये ब्लड में रिलीज होंगे, तो नेक्स्ट देखें हम बॉक्स, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली इन आरबीसीज दस कॉजिंग पीरियडिक साइकिल ऑफ फीवर। तो अब जो पैरासाइट्स है वो आरबीसीज के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। जब ये आरबीसी से अपना न्यूट्रिशन ले चुकते हैं, तो दे रप्चर द आरबीसीज, दे ब्रेक डाउन द आरबीसीज, और आरबीसीज को ये तोड़ देते हैं। और जब आरबीसी टूटती है, तो फिर उससे हमने बात करी थी पहले भी, हीमोजोइन नाम का केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिससे कि पीरियडिक साइकिल ऑफ फीवर रिपीट होता है। अब ये जो पैरासाइट एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करे हुए थे, अब ये फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स इन द रेड ब्लड सेल्स। तो इस एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसमें प्रोड्यूस होते हैं गेमेटोसाइटिक कंडीशन। ये जो गेमेटोसाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ से इसका प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का वो पार्ट जो मॉस्किटो की बॉडी में ही स्टार्ट होता है। तो अब जब कोई मॉस्किटो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो this gametocytic stage with the blood enter in the female mosquito. Then
in the intestine of the mosquito fertilization and development takes place. तो अब जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ मॉस्किटो के इंटेस्टाइन के अंदर, इसका इनिशियल डेवलपमेंट वहाँ शुरू होता है, ये स्पोरोजाइटिक कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो मेच्योर स्पोरोजाइट है, नेक्स्ट नेक्स्ट बॉक्स देखिए हम, मेच्योर स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो एंड आर स्टोर्ड देयर। तो ये जो मेच्योर स्पोरोजाइट्स है, अब ये माइग्रेट होते हैं इंटेस्टाइन से, पहुंचते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ पर कि ये स्टोर रहते हैं। और जब फिर मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है अदर, तो फिर ये जो स्पोरोजाइटिक कंडीशन है, पहले ये उसको रिलीज करता है अपने बॉडी से, और फिर नए ब्लड को लेता है किसी दूसरे व्यक्ति से। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग मलेरिया? It is usually recommended that to take anti-malarial tablets if you are visiting an area where there is a malaria risk, as they can reduce your risk of malaria by about 90%। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जो अक्रेंस ऑफ मलेरिया है, यहाँ केसेस ऑफ मलेरिया है बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं, जोग्राफिकली हो सकती है, वहाँ पर इकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं विच आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज एंड प्लाज्मोडियम। तो वहाँ पर मलेरिया का केस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की प्लेसेस पे जाएं, तो अगर एंटी मलेरियल टेबलेट्स ली जाएं, तो मलेरिया के रिस्क को 90% तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग। जनरली देखा गया है कि बरसात के समय में जब सड़क के किनारे या खाली मैदानों में जगह जगह पर पानी भर जाता है, लोगों की छतों पर कुछ ऐसे ओल्ड वेसल्स वगैरह पड़े होते हैं जहाँ पर, या कूलर से जहाँ पानी भरा हुआ होता है, तो दिस आर दे एक्ट एज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोस। तो ये वहाँ अपने एग देते हैं, फिर लार्वा जो है व्हेन दे कन्वर्टेड इनटू एडल्ट दे स्प्रेड मलेरिया। तो अगर पानी को भरने से रुकने से रोका जाए, तो मलेरिया मॉस्किटो को कंट्रोल किया जा सकता है, और मॉस्किटो को कंट्रोल कर लेंगे तो मलेरिया वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। देन प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स, कि हम अपने घरों में मॉस्किटो नेट्स टाइप के या मॉस्किटो रिपेलेंट नेट्स वगैरह का यूज़ करें। मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं, इनका यूज़ करें। तो इंसेक्ट्स को मीन्स मॉस्किटोज को बॉडी के घर के अंदर आने से अगर रोका जाएगा, तो मलेरिया के केसेस को वैसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज यूज़ ऑफ लार्विसाइड्स। अब ये जो लार्विसाइड्स क्या होते हैं, कि मॉस्किटो के लार्वा को नष्ट करने वाले, कि अगर हम मॉस्किटो के लार्वा को ही ख़त्म कर दें और उनको हम रोक दें कन्वर्ट होने से एडल्ट में, तो मलेरिया के इंसिडेंसेस को रोका जा सकता है। तो देर आर टू मेथड्स ऑफ लार्विसाइडल use of larvicidal substance, that is chemical larvicides and biological control methods. तो use of certain kinds of chemicals which are used as larvicides, insecticide can be used to control the मॉस्किटोज। और सेकंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, दैट गप्पी मेल एंड फीमेल फिश एंड गेम्बूसिया फिश। तो गप्पी फिश एंड गेम्बूसिया fish, these are the two fishes which are used as a biological control method, क्योंकि ये जो फिशेस होती हैं they feed on the larva of the mosquito। तो इफ़ देर इज़ एनी वाटर बॉडी, यहाँ जहाँ पर कोई ऐसी बड़ी वाटर बॉडी है, पानी जहाँ पर भरा रहता है काफ़ी टाइम तक, तो अगर वहाँ पर इन फिशेस को इंट्रोड्यूस करा जाए, और अगर मॉस्किटो वहाँ अपने एग्स देंगे, फिर उस एग्स में से लार्वा निकलेंगे, तो ये जो फिशेस हैं दे फीड ऑन द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। तो लार्वा को अगर ये ख़त्म कर देगी खा के, तो मलेरिया के इंसिडेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर्स। अगर हम लार्वल कंडीशन में कंट्रोल नहीं हुए, तो फिर बड़े अगर मॉस्किटोज हों तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए एडल्ट कंडीशन में? पहला है प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज इनटू ह्यूमन ड्वेलिंग्स। घर लोगों के रहने की जगहों पर मॉस्किटोज को आने से रोका जाए किसी तरह से। देर आर सेवरल मेथड्स, जैसे कि मॉस्किटो नेट्स, रेगुलर एंड इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, दोनों टाइप की मॉस्किटो नेट यूज़ किया जा सकता है। देन पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स लाइक प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, mosquito repellents, use of mosquito repellents, then adult insecticides, space sprays for instant results, residual sprays for sustained effects, combined methods for controlling mosquitoes, insecticide vaporizers। तो ये इतनी सारी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एडल्ट मॉस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी मलेरियल मेडिकेशन,
Anti-malarial medication is usually given as tablets or capsules. If someone is very ill, it will be given through a drip into a vein in the arm or intravenously in hospitals. Examples of emergency standby medication includes क्लोरोक्विन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा एटोवैक्विन विथ प्रेग्वेनिल, आर्टिमिथर विथ ल्यूमेफेंट्रिन, क्विनाइन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनाइन plus clindamycins. So these are the drugs which are used as an anti-malarial medicines. That's all about the malaria, its spread, life cycle of Plasmodium. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thanks for watching.